नमस्कार। आज जहां हम सभी सामाजिक वातावरण को देखते हुए अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपने पुरानी परंपराओं को भूल करके, और ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ खत्म है, केवल स्वार्थ है। अनेकानेक घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो व्यक्ति अपने संस्कारों के कारण से या अपने मूल्यों को जीवित रखने के कारण एक इतिहास बनाते हैं। हम सभी ऐसी घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जानें और लोगों को बताएंगे, तब एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। ऐसी एक विशेष घटनाएं जो टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिली, और वो घटनाएं इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। पहली घटना, केन्या के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई ओलंपिक प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में दौड़ रहे थे। जैसे ही वो अंतिम रेखा के नजदीक पहुंचते हैं, कुछ गलतफहमी के कारण 1 मीटर पहले रुक जाते हैं। उनके पीछे स्पेन के इवान फर्नांडिस ने जब यह देखा तो जोर से चिल्लाया, लेकिन स्पेनिश नहीं समझने की वजह से वो केन्या का धावक अपनी जगह से नहीं हिला। जब इवान उसके नजदीक पहुंचता है, उसे धकेल कर अंतिम रेखा के आगे कर देता है। इस कारण से अबेल को प्रथम और इवान को दूसरा स्थान मिलता है। पत्रकारों ने इवान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे, तुम्हें तो स्वर्ण पदक मिल रहा था। इवान ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोले, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएं जो एक दूसरे की मदद करे, ना कि उसकी भूल का फायदा उठाए। पत्रकारों ने जब उससे फिर पूछा कि भाई, तुम्हें स्वर्ण पदक मिल रहा था, तो इवान ने फिर कहा कि नहीं, स्वर्ण पदक पर अधिकार केवल उसका था, यह प्रतियोगिता उसी की थी। फिर पत्रकार ने पूछा, तुम भी तो जीत सकते थे, तुम समझते हो स्वर्ण पदक का मतलब क्या होता है ओलंपिक में? बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मेरे पदक को सम्मान मिलता, मेरी मां ने मुझे क्या कहा होता। संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रहे, मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता। दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फायदा उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी मां ने मुझे दी है। दूसरी घटना भी ऐसी होती है। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों का हाई जंप फाइनल, और फाइनल में इटली के जियान मार्को टेम्पवरी का सामना कतर के मुताज इशावर्शिम से हो रहा था। ध्यान रखना, पहले की घटनाएं भी दो अलग अलग देशों के बीच में है, यह घटना भी दो अलग अलग देशों के बीच में है। दोनों ने 2.37 मीटर की छलांग लगाई और बराबरी पर रहे। ओलंपिक अधिकारियों ने उनमें से प्रत्येक को 3 और प्रयास दिए, लेकिन अब भी 2.37 मीटर से अधिक तक नहीं पहुंच पाए। उन दोनों को एक और प्रयास दिया गया, लेकिन उसी वक्त टम्पवेरी पैर में गंभीर चोट लगने के कारण अंतिम प्रयास से पीछे हट गए। यह वो क्षण था जब मुताज वर्शिम के सामने कोई विरोधी नहीं था और उस पल वो आसानी से गोल्ड पदक जीत सकते थे। लेकिन वर्शिम के दिमाग में तो अपने परिवार के, अपने देश के संस्कार घूम रहे थे। उसने एक अधिकारी से पूछा कि अगर मैं भी अंतिम प्रयास से पीछे हट जाऊं तो क्या होगा? अधिकारी ने बताया कि ये जो गोल्ड मेडल है, ये आप दोनों के बीच में साझा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात! वर्शिम के पास ज्यादा सोचने के लिए कुछ था ही नहीं। उसने आखिरी प्रयास से हटने की घोषणा कर दी। सब आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन वो जो इटली का प्रतिद्वंदी था ना, वो दौड़ा और मुताज वर्शिम को गले लगा करके चिल्लाया। दोनों रोने लगे। लोगों ने जब यह देखा, यह खेलों में प्यार का एक बड़ा हिस्सा था जो दिलों को छूता है।
यह अवर्णीय खेल भावना को भी प्रकट करता है, जो धर्मों, रंगों, देश की सीमाओं को भी अप्रासंगिक बना देता है। हम सभी ऐसी घटनाओं का अधिक से अधिक चिंतन, मनन और लोगों से चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने मूल्यों को अधिक पहचान पाएंगे और एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। धन्यवाद।